न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। प्रधानमंत्री कृषि सहाय योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके आउटलेट से परे पानी के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को दी गई है। लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में मैं लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है। एक किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताजा पानी प्रति फसल चक्र 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड्स इरिगेशन की बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सकता है और अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म सिंचाई आधारित फसलों में चीनी रिकवरी दर संभावित रूप से 1% तक बढ़ सकती है। मैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव करता हूं। चीनी मिलों द्वारा पेराई के दौरान प्राथमिकता उन गन्ना क्षेत्रों को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाएं पर काम चल रहा है और जून 2024 से पहले पूरा होने की संभावना है। 1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2000 और ऐसी संरचनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग में की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए खेती योग्य कमांड एरिया के खालों की मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार दक्षिणी हरियाणा की उठान सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रही है। जेएलएन नहर, दीवाना और नारनौल की सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये जून 2024 से पहले पूरी कर ली जाएंगी। बाढ़ रोकथाम के साथ साथ मौजूदा नहर नेटवर्क के माध्यम से मानसून के अतिरिक्त पानी को शुष्क क्षेत्रों में ले जाकर पानी के संरक्षण और पुनः उपयोग के दोहरे उद्देश्यों के साथ राज्य विशेषकर रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, नूंह और सोनीपत जिलों में जल भराव की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने 97 योजनाओं को मंजूरी दी है। वर्ष 2023-24 के दौरान मैं सोनीपत के जुआ, झज्जर के सिवाना माजरा, नांगल चौधरी के मुसनौता में जलाशयों के विकास कार्यों और मेवात में कोटला झील के शेष कार्य को पूरा करने के अलावा महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों के विकास की प्रमुख योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में 1273 तालाबों का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 208 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है। शेष तालाबों का कार्य 23-24 में शुरू किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर एसवाइल नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाइल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आगे ऑर्डर हो चुका है, बैठक का क्या मायने है?
बैठक का मायना कंटेम्प्ट यही ऑफ कोर्ट लाओ। है उसका जो एग्जीक्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदेश बार बात है, होली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसका बात हुई थी पिछली बार भी असेंबली में। उसका एग्जीक्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर कोर्ट डालो। सुप्रीम कोर्ट ने देना है। ये तो आपका वकील कह देगा हम नेगोशिएट सुप्रीम कर कोर्ट लेंगे, तो यही उसका कह क्या रहा है। इलाज है? वो तो जब फाइनलिटी अटेन कर चुका है एक ऑर्डर, खोदने के उसका लिए, इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय है, चलिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। चलिए, खोदने के लिए कसी लेके भी जाने वाले लोग थे, हम भी, आप भी, अगर चाहें तो जाके कसी ले जाके खोदना शुरू कर देते हैं। जो खोदेंगे वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इंप्लीमेंट नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। क्यों नहीं डालते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोई अगर आदेश की पालना ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है। चलिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए थे, मैं भी था, सब थे। गृह मंत्री भी थे, और वहां सारे वकीलों ने कहा था ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर अब ऑर्डर किस बात की पानी हम नहर क्यों बनने एग्री की करें? हम फाइनलिटी हो गई बैठेंगे, हम बैठ के चलिए, बात अब इस करें, समय क्यों करें हम? इस समय जब एक फाइनलिटी इस हो समय जो चुका। मैंने बताया, अभी तो हमने बजट उसके लिए तय किया है। अब बजट तय करने का भी उसके लिए तो विरोध नहीं है ना। मेंशन किया है इस वास्ते इसके मैं लिए कह रहा हूं। इसके लिए तो मना नहीं नहीं नहीं, ना। आपने बजट बैठक का तो- मेंशन किया, बजट मेंशन करना है ना। आपने बैठक का मेंशन किया, मैं तो आप पूरे पढ़ते रहे, मैं नहीं बोला चलिए, बीच में। बजट- नहीं, बजट- इसमें मेंशन ऐसा किया है आपने कि दो मुख्यमंत्री की बैठक का तो हुई निर्देश- ना। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अभी के सुप्रीम कोर्ट की निर्देश तारीख नहीं पर है, लगी हुई है। वो हमारी अपनी बात है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, वो तो हम- चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिंचाई और जल संसाधन क्षेत्र को 6,598 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29.2% की वृद्धि है।